वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड्स। देखिए बेसिकली डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड तीन तरह के होते हैं। एक होता है कंटीजियस, एक होता है लिंक्ड और एक होता है इंडेक्स्ड, जो कि लेटर ऑन वीडियोस के अंदर आप अभी देखेंगे ही। जो इसके आगे नीचे वीडियोस होंगे उसमें आप देखेंगे कंटीजियस अलग से, इंडेक्स्ड अलग से और लिंक लिस्ट अलग से। लेकिन आज जो बात हम इसके अंदर करना चाह रहे हैं इस वीडियो में वो ये करेंगे कि फाइल सिस्टम का डिजाइन कैसा होना चाहिए। क्योंकि आप एलोकेशन तो कर लोगे, ठीक है, चलिए आपके पास तीन तरह के, आप तीन में से कोई फॉलो कर लोगे, लेकिन उससे पहले प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए। इसका प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपके फाइल सिस्टम के डिजाइन के अंदर कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, क्या कंसिडर करके आप फाइल सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंसिडर करना है जो पॉइंट्स वो है, जिसमें से पहला ये है कि डेटा मैनेजमेंट और रिक्वायरमेंट की जो नीड्स है यूजर की, उसको उसको पूरा मीट करना चाहिए आपको। मतलब आपके फाइल सिस्टम डिजाइन जो है वो इस तरह से हो कि यूजर की रिक्वायरमेंट और उसकी नीड्स जो है और उसके डेटा मैनेजमेंट के अंदर जो भी नीड्स आती हैं, रिक्वायरमेंट आती है, वो सारी की सारी फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका डेटा है फाइल्स के अंदर वो वैलिड होना चाहिए, इसकी गारंटी ले वो। उसके बाद आपको फाइल सिस्टम डिजाइन का जो डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करे। ऑप्टिमाइजेशन का अगेन मैं बताता हूँ बार बार कि ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है कि कम मेहनत में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। मतलब ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग लाइक जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़े। जैसे आपने शायद पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में फ्रैक्शनल नैपसैक, इसको ऑप्टिमाइज करने कहते हैं। मतलब ऐसी अप्रोच जिसमें मेहनत कम लगे और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो। उसके बाद ऐसा आईओ सपोर्ट मिलना चाहिए जिसमें वैरायटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को सपोर्ट मिल सके। तो ऐसा आईओ सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इस तरह की फाइल्स को आप मतलब फाइल डिजाइन ऐसी रखेंगे आप। उसके बाद उसमें यहाँ पे जो भी लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड डेटा है उसको, उसके अंदर जो लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड डेटा की जो पोटेंशियलिटी है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको फाइल सिस्टम डिजाइन को जैसा हो कि जिसमें डेटा लॉस ज्यादा हो रहा हो या डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रहा हो। कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन सेट होना चाहिए आईओ इंटरफेस रूटीन का जो कि यूजर प्रोसेस को एक्सेस कर सके। इस तरह की फाइल सिस्टम डिजाइन हमें ज्यादा पसंद आएगी। आईओ सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स के लिए, जहां पे मल्टीपल यूजर सिस्टम यूज होते हो, तो वो आपकी फाइल डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि फाइल सिस्टम डिजाइन ऐसा हो कि आपका आईओ सपोर्ट मिले उसको कंप्लीटली। अच्छा, कुछ यहाँ पे मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं हर एक यूजर के लिए भी, कि जो यूजर जिसको मतलब इच्छा रहती है, यूजर की जो इच्छाएं होती हैं वो ये होती है कि यूजर को कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए। तो वो ऐसा हम इसलिए प्लान आउट करते हैं क्योंकि अगर हमें डिस्क स्पेस एलोकेशन हम पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें पता तो हो कि हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। हम एलोकेशन आंख बंद करके नहीं कर सकते। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि यूजर के अंदर ये होना चाहिए कि यूजर डिलीट कर सके, क्रिएट कर सके, रीड कर सके और किसी भी फाइल को चेंज कर सके। उस यूजर के पास सारा एक्सेस होना चाहिए, कंट्रोल एक्सेस पूरा उसके पास होना चाहिए अपनी फाइल्स का। वो कंट्रोल्स कर सके टाइप ऑफ एक्सेस जो कि फाइल के लिए अलाउड है, कि कौन सा एक्सेसिबिलिटी है, कौन सी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मतलब किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस ग्रांट करना है, किसको डिनाई करना है। वो यूजर जो है उसकी एक डिमांड और है, वो ये कि आपका फाइल का रिकंस्ट्रक्शन की एबिलिटी भी वो करे। अगर उसको लगता है कि आपकी जो द्वारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको रीस्ट्रक्चर कर सकता है, वो अपने डेटा को मूव कर सके दो फाइल्स के बीच में, वो बैकअप और रिकवरी चला सके अगर कोई डैमेज होता है। हम लोग करते भी हैं, वन देखना आप एज अ यूजर की तरह देखना कि जब आप अपने सिस्टम के अंदर कभी देखते हो कि आप उसके अंदर जब कोई मान लीजिए आप एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप बैक डेट में कोई भी डेट डालिए, उस डेट पे जाके आपका सिस्टम रिकवर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये फीचर विंडोज तो देता है बहुत अच्छा, जिसमें आप रिकवरी चलाते हो और उसको फाइल्स को रिकवर कर लेते हो। उसके बाद जो भी यूजर है वो अपने फाइल्स को अपने नाम से, न्यूमेरिक आइडेंटिफायर से, न्यूमेरिक आइडेंटिफायर तो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि न्यूमेरिक आइडेंटिफायर को याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या अपने फाइल्स को अपने नाम से चला सकें, वो अपने नाम से चलेगा तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि कोई ASCII कोड लिखा हुआ है 00EXCBD11/.exe, ऐसा लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये है क्या। लेकिन अगर वहीं आपने लिखा होगा कुछ और, कोई खील लिखा होगा, कोई खील.exe, तो समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ठीक है, ये फाइल कोई खील की फाइल है, एंटीवायरस की फाइल है। तो ये कुछ मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो कि यूजर को चाहिए। और अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया वो कुछ सिस्टम डिजाइन के तरीके थे जो आपको कंसिडर करना है कि अब जब भी आप फाइल सिस्टम डिजाइन करें। अभी अगले वीडियोस में अंदर हम देखेंगे कि एलोकेशन स्ट्रेटजीज जो है आपकी डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड, कंटीजियस, लिंक्ड और इंडेक्स्ड कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच।